9वें अध्याय को भगवान ने कहा तो राज विद्या राज गुह्य, इतनी बड़ी विद्या बता रहे हैं तो राज विद्या है। और भगवान ने कहा कि कैसा है ये, बड़ा अद्भुत ज्ञान है। गुह्यतमम, पहले श्लोक में कहा गुह्यतमम, एक होता है छिपा हुआ गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम। भगवान ने कहा ये तो अत्यंत रहस्य वाला है, एक रहस्य वाला, एक उससे अधिक रहस्य वाला, एक अत्यंत रहस्य से परिपूर्ण। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, तुझे मैं गुह्यतम अत्यंत गंभीर ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही है, गंभीर ज्ञान किनको मिलता है? अनुसूयवे, जो लोग किसी से ईर्ष्या नहीं करते उनको मिलता है। अर्जुन के मन में बड़ी अच्छी बात है कि भगवान का साथ करते करते वासुदेव सर्वमिति जीवन में उतरने के कारण फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होती। मुझे तो कई बार ईर्ष्या का शिकार होना पड़ता है, इसलिए मैं आजकल में सम्मेलनों में जाता नहीं। सम्मेलनों में गए, जम्मू में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए थे, मेरे लिए सभी वंदनीय थे। अब जब मेरा प्रवचन हो गया तो लोगों ने चिट देना शुरू कर दी, सत्यमित्रानंद को समय दीजिए, सत्यमित्रानंद को समय दीजिए। कन्वीनर बेचारे बड़े परेशानी में पड़ गए। मैंने कहा मैं बोल चुका हूं, मेरा क्रम नहीं है, मुझे समय नहीं मिलना चाहिए, जो और महापुरुष आए उनको समय दीजिए। उसने कहा साहब ये लोग मानते नहीं है, मैं क्या करूं, बाहर निकलूंगा तो ऑडियंस वाले पीटेंगे, इसलिए आपको दोबारा फिर बोलना पड़ेगा। अब जब दोबारा 15-20 मिनट बोला तो जो लोग नहीं बोले थे उनको मेरे प्रति ईर्ष्या हो गई कि इतना अच्छा क्यों बोलता है जिसको दोबारा टाइम मिल गया और हमको मिला नहीं। तो मुझे कई बार इस प्रकार के अनुभव होते, इसलिए मैंने सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। यहां भगवान का साथ करते करते अर्जुन को बड़ा लाभ हुआ। अनुसूयवे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, इसलिए भगवान ने कहा मैं तुझे ये गुह्यतम ज्ञान दूंगा। यदि तू किसी के प्रति असूया करता, किसी के गुणों को देखकर, किसी की उन्नति देखकर, किसी की संपत्ति देखकर, किसी की वैभव और प्रतिभा देखकर तेरे मन में ईर्ष्या जग जाती और उसकी तू निंदा में प्रवृत्त हो जाता, तो मैं अर्जुन तुझे ये ज्ञान न देता। इसलिए मैं तुझे ये गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। और कैसा ज्ञान है? ज्ञानम विज्ञान सहितम। आज भगवान ने एक अद्भुत बात कही कि देख तुझे ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। जब किसी वस्तु का विज्ञान होता है तो उसके भीतर की वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। ज्ञान के द्वारा ऊपर का ज्ञान होता है, विज्ञान के द्वारा उसमें छिपे हुए रहस्यों का प्रगटीकरण होता है। अध्यात्म अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा धरती, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि को जानते हैं, और अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानना बाहर की वस्तुओं की जानने की अपेक्षा बड़ा होता है। इसलिए अध्यात्म अपने आप में बड़ा विज्ञान, उसमें भी उतनी साधनाएं, उतने ही प्रकल्प, उतने ही मार्ग हैं और उतनी ही समय लगाना पड़ता है, बुद्धि की एकाग्रता लानी पड़ती है। भगवान ने कहा ये राज विद्या का ज्ञान पवित्रमिदमुत्तमम्। दूसरे श्लोक में कहा बहुत पवित्र है जो मैं तुझे कहूंगा। और इन सारे मार्ग को बताते हुए उन्होंने कहा कि भाई मिलता कैसे है, किसको मिलता है? तो भगवान ने वहां 14वें श्लोक में कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। 14वां नंबर का श्लोक है, 14 चैप्टर 9। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं। अभी ध्यान और पूजन की बात बता रहे थे। अब भगवान ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति वेदांत जी का उपासक है, दिन भर कीर्तन ही करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन करते हैं। भागवत की कथा, रामायण की कथा, ये भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन, और भगवान के नाम का ये नाम कीर्तन। उन्होंने कहा जो लोग सतत रूप से भगवान के गुण अथवा नाम का कीर्तन करते हैं और यतन्तश्च, और अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कितना होता है इस बात की चिंता नहीं। यतन्तश्च, गीता प्रयत्न करने पर विश्वास करती है। और दृढ़व्रताः, फिर जो जीवन के नियम बनाए उनको तोड़ता नहीं, उनमें दृढ़ता पूर्वक रहता है, व्रती बन जाता है।
लेकिन साथ साथ में भगवान से प्रार्थना करता है सफलता देना, नमस्यंतश्च, बार बार विनम्र होकर परमात्मा को प्रणाम करता है और फिर भक्ति भी करता है कि भगवान मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूं, इसलिए आपका गुणगान गा रहा हूं। एक आदमी बार बार किसी के दरवाजे पे जाता था, करोड़पति आदमी था, रोज उसको धक्का दे देता था। 10-15 दिन के बाद उसको दया आई कि ये मानता तो है नहीं। ड्राइवर से बोला मैं तो अपना पर्स भूल गया, निकाल के 10 रुपए दे देना यार, रोज माथा कूट करे छे, आप ही दो ना। 10 रुपए दे दिए। उससे किसी ने पूछा यार तुझे तो 10 रुपए मिल गए, तू तो 1 रुपए के लिए गया था। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी को खाए, तो कबहू धनी निवाजई जो दर छाड़ी न जाए। जो दर को छोड़ के न जाएगा तो धनी परमात्मा परम धनी निवाजई, कभी दया करेगा। भगवान नमस्यंतश्च माम भक्त्या, प्रणाम करेगा, भक्ति करेगा और नित्य युक्ता उपासते सततम, सदा भगवान की उपासना करता रहेगा। यदि भगवान के आश्रम में व्यक्ति बना रहे तो निश्चित रूप से कभी न कभी भगवान को भी ऐसा लगेगा कि ये निरंतर मेरे सामने मुझे देखता है, मुझे भी इसे देखना चाहिए। यो माम पुष्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पुष्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। 8वें अध्याय तक हम सब लोग बात कर रहे थे, बहुत जल्दी फिर आपसे चर्चा करनी। 8वें अध्याय से हम 9वें अध्याय में पहुंचे थे और 9वें अध्याय में आपसे ये चर्चा की जा रही थी कि भगवान राज विद्या का गुह्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जितनी बातें थीं उनमें गुह्यतम बात उन्होंने कही और सारे संसार में सारे विश्व का रचयिता वही है, ये बात मस्तिष्क में रहनी चाहिए। 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात भगवान ने कही, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। असल में वो रुदन कर रहा है इसलिए कि उसको पितामह दिखाई पड़ रहे हैं ना, भीष्म पितामह। उसको परिवार के सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए वो पहले अध्याय में रो रहा था। बीच बीच में संशय उसके अभी तक जगते रहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम भीष्म पितामह के लिए रोते हो, ये ठीक बात नहीं, क्योंकि उनके पितामह का पितामह भी मैं ही हूं। पितामहस्य जगतः, अगर जगत का मैं पितामह हूं तो जगत के भीतर भीतर पितामह आए कि नहीं आए। अभी तक अर्जुन ऐसा ही मानता था कि भीष्म पितामह ही सबसे बड़े पितामह, लेकिन आज इन्हें खबर पड़ी कि तो बाप नो बाप न बाप नो बाप। आज ये पता लगा उनको कि आज अरे भगवान जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं ये तो पितामह का भी पितामह है। पितामहस्य जगता माता धाता पितामह, मैं जगत का पितामह हूं, जगत की माता हूं। और कभी कभी किसी की माता नहीं होती है तो उसको कोई पालन पोषण करती है, उसको धाय कहते हैं। भगवान ने कहा यदि किसी की माता नहीं तो उसकी धाय बनकर मैं उसकी सेवा करता हूं, उसे वात्सल्य देता हूं। अंग्रेजी की भाषा में समझ लें तो नर्स बनकर आपकी सेवा करती है परमात्मा। पितामह जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, और पवित्र ओंकार भी मैं ही हूं। जिन वेदों के द्वारा उपासना की जाती है वो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब चारों वेद में ही हूं। कल मैं परसों निवेदन कर चुका हूं, जब कभी भगवान ऐसी बात करते हो तो ये मत समझिएगा कि वो नटवर नागर बोल रहे हैं या बांके बिहारी बोल रहे हैं या कदम के नीचे खड़े होकर मुरली वादन करने वाले मुरली मनोहर बोल रहे हैं। ये उनका एक दूसरा स्वरूप, वो भी बड़ा अत्यंत कमनीय है, भक्तों के लिए बहुत आनंद देने वाला है। जिनको जिस छवि में आनंद आता है उनको उस छवि का दर्शन और ध्यान करना ही चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं यदि आपने उतना ही मुझको मान लिया तो आपने मुझे सीमित कर दिया।
अगर आपने बांके बिहारी मान लिया तो बांके बिहारी के मंदिर तक रहा। अगर आपने द्वारिकाधीश मान लिया तो द्वारिका के आसपास रहा। अगर आपने वृंदावन बिहारी मान लिया तो वृंदावन की लताओं और कुंजों में रहा। यदि आपने माखन चोर मान लिया तो मटकियां ही फोड़ता रहा सारी जिंदगी, वहां से निकलूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने कहा वो तुम्हारा बहुत सुंदर बाल्य जो मेरा स्वरूप है, उसका एक अपना आनंद है, उसे जरूर ग्रहण करो, लेकिन विवेक और बुद्धि से परमात्मा को व्यापक बनाने का प्रयत्न करो। और वही व्यापक परमात्मा जो आपके चित्र में मुरली मनोहर के रूप में खड़ा होगा, वही परमात्मा आपसे कहेगा कि मैं पितामह हूं विश्व का, मैं सारे संसार का धाता हूं, मैं त्राता हूं, मैं सारे संसार में वेद की ऋचाओं में जिनका वर्णन किया जाता है, वे वेद की ऋचाओं के वर्णन करने वाले ऋषि जिसका वर्णन करते हैं वो भी मैं हूं और वेद भी मैं ही। यदि इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो परमात्मा आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। हमारी बड़ी कठिनाई है सारे विश्व के लोगों की कि परमात्मा को किसी ने अपने गुरुद्वारे में कैद कर दिया और किसी ने अपने मंदिर में उसे बंद कर दिया, किसी भक्त ने उसे मस्जिद से बाहर नहीं निकलने दिया, तो चौथे ने कहा कि हम तुमको केवल रविवार के दिन खोला करेंगे, बाकी 6 दिन तक तुम चर्च के भीतर बंद रहो। किसी ने परमात्मा को चर्च में, किसी ने मंदिर में, किसी ने मस्जिद में, किसी ने गुरुद्वारे में, इन सब के भीतर उसको बंद कर दिया। और भगवान बड़े प्रसन्न है कि भाई आपको मेरे को बंद बनाने में, बंद करने में अगर सुख मिलता है तो मैं बंद हूं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो मुझको भी मुक्त करिए और आप भी मुक्त हो जाइए। मंदिर में तो दर्शन अवश्य करिए, अपने अपने देवालय में, लेकिन देवालय से बहुत दूर तक परमात्मा है, विश्व के प्रत्येक कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी कोई स्थिति नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा की उपस्थिति ना हो। ये बात समझ में नहीं आई थी। एक बार एक विद्यार्थी को अपने गुरु से पूछा परमात्मा कहाँ है? उन्होंने कहा परमात्मा सर्वत्र है। बोला परमात्मा सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बेटा कल सवेरे अपनी माता से 5 किलो दूध ले आना। बड़ा मन में विचार में पड़ गया कि कहाँ तो परमात्मा का दर्शन कराने की बात और कहाँ गुरुजी ने कहा कि 5 किलो दूध ले आना। बात करते करते शायद कल खीर खाने की इच्छा हुई होगी, इसलिए कहा दूध ले आना। जिसकी जहां तक दौड़ होती है उसको वहीं तक सूझता है। इसलिए उसने दूसरे दिन अपनी माता से कहा कि आज गुरुदेव के लिए दूध ले जाऊंगा। जब वो दूध ले आया, वो जानता था कि गुरुदेव ने मंगाया तो 1 किलो शायद मुझे मिले, 4 किलो रख लेंगे। प्राय ऐसा आजकल गुरु लोग करते रहते हैं, क्या किया जाए, बड़ी तकलीफ की बात। लेकिन वहां तुरंत गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये सारा दूध तुम ही रखो, डालो इसको एक परात में। परात में दूध रख दिया। विद्यार्थी से कहा बेटा इसमें घी ढूंढो, कहाँ घी कहाँ है? उसने कहा महाराज घी इसमें तो होना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा घी इसमें है कहाँ, तुम बताओ ना। बोले महाराज इतने ज्ञानी होकर आप पूछते हैं घी, तो घी प्राप्त करने के लिए तो इसको फिर गर्म करके दही बनाना पड़ेगा। दही बनाने के बाद इसको मथना पड़ेगा। मथने के बाद इसमें से नवनीत बटर निकलेगा, उसको गर्म करने के बाद घी बनेगा। गुरु ने प्रश्न किया तो तुम बताओ कि इस दूध में घी है कि नहीं? हाँ महाराज दूध में घी है। तो दिखता क्यों नहीं? अगर दूध में घी है तो दिखना चाहिए ना। उसने कहा कैसी बात करते हैं, अरे दिखने के लिए तो सारी जितने प्रोसेस है ना, जितनी प्रक्रिया है, इसको पूर्ण करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा परमात्मा सब जगह है, लेकिन जैसे तेरी माँ ने दूध गर्म किया और उसे जमाया दही, तू भी अपनी वृत्तियों को जमा दे एकाग्र में, एकांत में। और जैसे तेरी माँ ने मथानी चलाई, वैसे चिंतन की मथानी चला तो विवेक का नवनीत निकलेगा। और नवनीत को और अपनी प्रज्ञा से उष्णता देने के बाद सारे संसार में तुझे परमात्मा दिखने लगेगा। जैसे दूध में व्याप्त है घी, वैसे विश्व में परमात्मा दिखेगा।